नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? सब कुशल मंगल, सब बढ़िया। सिलाई सखी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हर संडे हम आप लोग जो हफ्ते में 2 दिन सीखते हैं, जो भी डाउट रहता है आप लोग कमेंट किए रहते हैं, उसका हम जो प्रश्न रहता है उसको हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए समय न गंवाते हुए हम शुरू करते हैं। पहला कमेंट है अंजलि कुमारी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है ब्लाउज को कितना फोल्ड करना है सिलने के लिए, प्लीज़ रिप्लाई मैम। तो अंजलि जी, जो हमने वीडियो बनाते हैं, काफ़ी वीडियो में हमने आपको बताए हैं कि कपड़े को कैसे फोल्ड करना है, कैसे रखना है, या अस्तर हो या ब्लाउज पीस हो। तो आप हमारा 1-2 वीडियो आप देखिए, उसमें आपको समझ में आएगा। फिर भी हम आपको बता रहे हैं, आपने कमेंट किए हैं। देखिए, कपड़ा जब जिधर हम खड़े रहते हैं जिस तरफ से, उस तरफ हमारा कपड़े की बंद घड़ी होती है और सामने कपड़ा खुला होता है। तो 2 कपड़ा आपका खुला रहेगा और अपने तरफ बंद घड़ी रहेगा। तो आप इस तरह से कपड़ा को रखकर कटिंग कर सकते हैं। अगला कमेंट है रूपा वाला जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है दीदी, हर साइज में बटन पट्टी 7 इंच की लेनी है और 32 साइज में आपने लेंथ 12.5 ली है। हर साइज के लेंथ साइज के हिसाब से लेनी है। तो रूपा जी, आपने जो कमेंट किया है 7 इंच बटन पट्टी, देखिए अगर हम बॉडी के मेजरमेंट के हिसाब से बनाते हैं तो हमारा कैसा बटन पट्टी हम 7.5 इंच डालते हैं तो 7 इंच तैयार होके आता है। अगर आपके पास ब्लाउज तैयार है तो ब्लाउज तैयार है तो उसमें देखने का आपको तो कांच की तरफ से देखना है कि ऊपर से देखना है कि आपका बटन पट्टी कितने इंच पे तैयार है। तो इस हिसाब से आधा इंच मार्जिन बढ़ा के आपको डाल देना है। तो ये 2 प्रकार से लिया जाता है। एक हम ऊपर से लेते हैं गला, जैसे कि 6.5 लिया, उसके नीचे हमारा पूरा बटन पट्टी होता है। और एक दूसरे तरीके से हम जो लेते हैं, हमारा बटन पट्टी ब्लाउज में कितना तैयार है वो हिसाब से हम निशान लगा देते हैं। समझो 7 इंच में तैयार है हमारे ब्लाउज में, तो हम 7.5 पे निशान डालते हैं, आधा इंच हम सिलाई पकड़ते हैं। तो इस प्रकार से आप बटन पट्टी डाल सकते हैं। ये कैसा है, या ऊपर से लीजिए या बटन पट्टी के हिसाब से लीजिए। तो 2 तरीके से आप ले सकते हैं। अगला कमेंट है रंजीता सिंह जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है धन्यवाद मैम, आपने ब्लाउज सादा बहुत अच्छे से बताया, कृपया करके और 2-3 बार बताइए और सलवार कुर्ता सादा हमें बताइए। हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हमें सिलाई नहीं आती, प्लीज़ हमारी हेल्प करिए। आप जब भी बताएं आप मैसेज का जवाब दें। तो रंजीता जी, आप अपने आप को इतना कमज़ोर मत समझिए कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। आप में सीखने की इच्छा है, आप ज़रूर सीख जाएंगे। और हाँ, आप जो बता रहे हैं कि सादा ब्लाउज और कुर्ता, तो हमने इसको मतलब जो भी वीडियो हम बनाते हैं तो एक सरल भाषा का उपयोग करते हैं कि ताकि आप लोग को समझ में अच्छे से आ जाए। तो आपने जो कमेंट किया है सादा ब्लाउज कुर्ता सलवार, तो हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप हमारे चैनल पे सर्च करके एक आप वीडियो देख सकते हैं। अगला कमेंट है अनीता भीसे जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है मैडम, हाईनेक ब्लाउज की स्टिचिंग कैसे करें? कटिंग तो किया है लेकिन स्टिचिंग कैसे करें दिखाएं। तो अनीता जी, जो वीडियो आपने देखा है इसका तो हमने कटिंग बताए हैं, लेकिन हाँ, हाईनेक ब्लाउज का कटिंग स्टिचिंग हमने दोनों बताए हैं। आपको स्टिचिंग सीखना है, आप सर्च करके हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। अगला कमेंट है गणपत लाल खाटिक जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है सूट में गला कितना ले हर साइज के लिए? तो देखिए, सूट में गला आपको कितना लेना तो अपने पसंद अनुसार लेते हैं, वो हाइट के ऊपर रहता है। तो आपको कैसे लेना है, देखिए शोल्डर हमारा रहता है, यहाँ से मेजरमेंट रखना है इंच टेप को आपको यहाँ तक लाना है, कितना आपको चाहिए इस तरह से आप घुमाना है इंच टेप को, यहाँ से लेना है, शोल्डर के ऊपर रखना है, सीधा लाना है, फिर इस तरह से घुमाना है। तो आपको गला कितना चाहिए उस हिसाब से ले सकते हैं। हाँ, क्या होता है, हाइट के ऊपर रहता है, किसी का 6, किसी का 6.5, 7, 7.5 ऐसे गला लिया जाता है। तो हाइट के ऊपर निर्भर करता है। अगला कमेंट है अलका ठाकुर जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है ब्लाउज की आस्तीन में जॉइंट कैसे लगाने का, अगर कपड़ा स्लीव्स में कम हो तो अलका जी, जैसे कि आपका कपड़ा स्लीव्स में कम हो रहा है तो स्लीव्स में कपड़ा कहाँ पे होगा, साइड में कम होगा। ये चीज़ अपना पूरा लेना है और साइड में आपको जॉइंट लगाना है।
तो साइड में जॉइंट लगाएंगे तो वो हमारा सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। तो आपको सेंटर से आस्तीन रखना है और उसके नीचे आपको लगाना है जॉइंट। तो आपको सबसे पहले फार्मा तैयार कर लेना है, उसके ऊपर रख के आपको लगाना है। अगला कमेंट है शहनाज अंसारी जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, हाय मैम, आप जो ये शोल्डर बताती हैं ये आप सब डीप गले के हिसाब से बताती हैं। अगर हमें बैक साइड गला 2 या 3 रखना हो तो कितना शोल्डर रखें? आप ये दोनों चीज़ एक साथ एक्सप्लेन किया कीजिए ताकि हम अच्छे से समझ जाएं। तो शहनाज जी, जैसे कि आपको 2 या 3 गला बैक पार्ट में रखना है तो उसके लिए आपको शोल्डर का हाफ लिया जाएगा। अब हम आपको एक साथ तो बता नहीं सकते, तो आपको जैसे कि जिसका जो साइज रहता है, जैसे कम ज़्यादा साइज रहता है, चेस्ट का जो साइज होता है अलग अलग आता है, तो वैसे शोल्डर किसी का कम किसी का ज़्यादा रहता है, तो शोल्डर के हिसाब से लिया जाता है। तो फार्मूले के हिसाब से देखा जाए तो शोल्डर का हाफ लिया जाता है, तो उसमें जितना हाफ रहेगा उसका आधा, जैसे कि समझो शोल्डर 14 है, 14 का हाफ 7 हुआ, तो 7 इंच आपको लेना है। अगर आपका बैक पार्ट में 2 या 3 इंच गला है तो आपको गला कितना रखना है? 2.25 या 3 इंच रखना है। तो इस प्रकार से आप छोटे गले के लिए ले सकते हैं। अगला कमेंट है रूपल जी का। इन्होंने कमेंट करके पूछा है, बॉडी मेजरमेंट से कपड़े का माप दाखवा, आड़ी कटिंग आड़ी सिलाई दाखवा। तो इन्होंने मराठी में पूछा है, तो आप लोग हंसिए मत, हमको मराठी उतना बोलने नहीं आता है। तो देखिए, जो बॉडी का मेजरमेंट होता है, तो जैसे अगर आपके पास ब्लाउज है तो हम ब्लाउज का मेजरमेंट करते हैं। अगर बॉडी का मेजरमेंट हमें करना हुआ तो जैसे कि चेस्ट का माप हमें लिया जाता है, आपका चेस्ट का राउंड जो भी आता है उसका 1/4 निकालते हैं। तो इसी प्रकार से आपको कमर का भी मेजरमेंट कर लेना है। अगर बॉडी का अगर आप बॉडी का मेजरमेंट ले रहे हैं, सामने वाले पास ब्लाउज नहीं है तो बॉडी का मेजरमेंट लेना है। तो उस तरह से आपको सब मेजरमेंट लेना है। क्या क्या लेना है? पहले तो लेंथ लेना है, लंबाई, तो लंबाई में 1 इंच मिलाना है आपको। फिर इसके बाद चेस्ट लेना है, तो चेस्ट का चौथा भाग लेना है, तो चौथा भाग लेके उसमें 2 इंच प्लस करना है। फिर कमर का माप लेना है। फिर आपको ये आर्मोल की गोलाई लेना है, तो आर्मोल की गोलाई जितना रहेगा, आर्मोल गोलाई कब काम आता है? जब हम फिटिंग करते हैं तो आर्मोल की गोलाई जितना रहेगा उसका हाफ में हम निशान लगाते हैं। तो इस प्रकार से आपको सब पार्ट का ले लेना है। अगला कमेंट है शंकर दीक्षित जी का। इन्होंने कमेंट किया है, 44 साइज के बेल्ट वाला ब्लाउज भी बताए, ज़्यादा फोर्टक्स का प्लीज़। तो शंकर जी, इस हफ्ते आने वाले वीडियो में हम आपको 4 टक्स ब्लाउज का ही वीडियो बनाने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। तो दोस्तों, सवाल और जवाब का सिलसिला अब हम यहीं ख़त्म करते हैं। हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है या आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। तो स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, समझे, सीखे, सफल बने। मिलते हैं अगले क्लास में।